हरिओम। प्यारे बंधुओं, सादर नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ जीवनोपयोगी संस्मरण कहानियाँ लेकर। बंधुओं, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हिंदी की पुस्तक के साथ साथ एक सहायक वाचन नाम की पुस्तक भी हमें पढ़ने को मिलती थी, जिसका सीधा सा अर्थ होता था जो पढ़ने में सहायक हो। प्यारे बंधुओं, उस पुस्तक में बहुत ही कहानियाँ होती थी जो कहानियाँ हमारे जीवन का मार्ग प्रस्तुत करती थी। प्यारे बंधुओं, वह कहानियाँ हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त ही नहीं, लेकिन जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रकार की भी शिक्षा हमें देती थी। प्यारे बंधुओं, YouTube चैनल कविता दिनेश शर्मा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा अनुरोध है, आग्रह है, अपेक्षा है, प्रार्थना है, आकांक्षा है कि कृपया मेरे इस YouTube चैनल को अवश्य शेयर व सब्सक्राइब करें। प्यारे बंधुओं, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगी। बंधुओं, आपने सुना ही होगा कि परीक्षा यह शब्द अच्छे 30 मार्क के कान भी खड़े कर देता है। अच्छा 30 मार्क भी परीक्षा के शब्द को सुनते ही उसका जो मस्तिष्क है वह या तो तनावग्रस्त हो जाता है या चिंतित हो जाता है। अर्थात परीक्षा शब्द अच्छे 30 मार्का को भी हिला देता है। प्यारे बंधुओं, आज मैं एक बहुत ही प्यारी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका विषय है गाय की परीक्षा। प्यारे बंधुओं, पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर रमणीय गांव था। उस गांव के चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएँ थी। वह पर्वत श्रृंखलाएँ सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर थी। उस वन में वन संपदा इतनी प्रचुर मात्रा में थी कि सभी वहाँ पर रहने वाले प्राणी, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो या मनुष्य हो, सभी अपना जीवन संतोषपूर्वक और संतुष्टिपूर्वक व्यतीत करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस वन में और आसपास के क्षेत्रों में सर्वत्र हरियाली के साथ साथ शांति भी बिखरी हुई थी। उसी वन के पास एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, रमणीय, मनोहारी गांव था। उस गांव में निवास करने वाले सभी सज्जन लोग थे। सभी एक दूसरों से प्रेम करते थे, व्यवहार करते थे। उस गांव में कभी चोरी नहीं होती थी, हिंसा नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी। सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे। उस गांव में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और न ही इस प्रकार के वाद विवाद होते थे कि वहाँ पर किसी प्रकार की चौपाल या पंचायत करने की आवश्यकता महसूस हो। प्यारे बंधुओं, वहाँ पर उस गांव में सभी प्रकार की पशु संपदा भी मौजूद थी। वहीं पर एक किसान था और उस किसान के घर काजल नाम की एक गाय रहती थी। वह काजल गाय अपने आप में पूर्ण थी, कामधेनु के समान थी। जब से वह काजल गाय उस किसान के घर आई थी, वह किसान और उसका परिवार धन संपदा और वैभव से परिपूर्ण हो गया था। उसके मान सम्मान में चौं प्रकार से वृद्धि हो रही थी। बंधुओं, पहले गायों को मोरियों में या रस्सियों में बांधा नहीं करते थे। वे स्वतः ही वन में जाकर चरकर अपना पेट भरकर आती थी, शाम को अपने घर पर और सुबह वापस जंगल के
लिए चली जाती थी। एक दिन क्या होता है कि वह काजल गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर, उसका एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर बछड़ा है, मनोहारी है, मन को मोहित करने वाला है, उस सुंदर बछड़े को दूध पिलाकर अपने मालिक को दूध देकर वह अपने बच्चों को और अधिक पुष्ट कर सके, वह स्वयं भी पुष्ट हो, इसलिए मालिक ने उसे वन में घास चरने के लिए पहुंचाया था। अब वह गौ माता धीरे धीरे जंगल की ओर प्रस्थान करती है। जंगल में सभी प्रकार की हरियाली मौजूद थी। वह हरी हरी घास चरती हुई और जंगल में टहलती है। जंगल के पास जो बहती हुई नदी थी वहाँ का मधुर जल पीती है और जल पीने के साथ ही सायंकाल के समय वह अपने घर की ओर लौटती है। क्या होता है कि जब सायंकाल का समय था, जब वह अपने घर की ओर आ रही थी, तब उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, और वह आश्चर्य यह हुआ कि उसका रास्ता रोककर वनराज खड़ा था। वनराज शिकार की पैनी दृष्टि से उस पर निगाह डाले हुए था, और गौ माता वह काजल गाय ने जैसे ही उस सिंह को देखा, उस शेर को देखा, तो गाय ठिठक गई, सहसा रुक गई। शेर ने भी अपनी आक्रमण की मुद्रा बना रखी थी और गौ माता ने अपने बचाव की मुद्रा बना रखी थी। जैसे ही शेर ने गौ माता, जिसका नाम काजल था, जो कामधेनु के समान थी, उनके ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ किया, हमला करने के लिए वह लपका, वैसे ही गौ माता ने माँ सरस्वती की कृपा से मनुष्यों की वाणी में कहा, अरे वनराज जरा ठहरो। जिस प्रकार गौ माता ने यह शब्द कहे, जंगल का राजा शेर यह सुनकर स्तब्ध हो गया। वह वहीं पर रुक गया और उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह गाय मनुष्यों की सी भाषा बोलती है, और इस कृपा से उसे भी मनुष्य की वाणी प्राप्त होती है। और वह उस वन का राजा शेर सहज ही मनुष्य की वाणी में पूछता है, हे गाय, आप मुझे रुकने का क्यों बोल रही हो? क्या आपको पता नहीं है कि सृष्टि ने ही ऐसा क्रम बनाया है कि आप मेरा भोजन हो? मैं आप जैसे पशुओं को खाकर अपनी भूख तृप्त करता हूँ। गौ माता ने कहा, हे वनराज सिंह, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि मैं आपका भोजन हूँ, लेकिन प्रिय सिंह, इस वन के आप तो राजा है, और राजा अपनी प्रजा की बात सुनता है, राजा न्याय करता है। अतः आप यदि राजा है तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप मेरे साथ न्याय करें, मेरी बात को सुने, मेरे पक्ष को सुने। जंगल का राजा सिंह कहता है, हे गाय, आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है? गौ माता ने मनुष्य की वाणी में शेर से कहा, हे वनराज, मैं घर जाऊंगी, वहाँ पर मेरा एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, छोटा सा बच्चा है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वह माँ माँ पुकार रहा है और उसकी आवाज़ मेरे कानों तक गुंजायमान हो रही है। उसका दूध पीने का समय हो गया है, इसलिए हे वनराज, मैं मेरे बछड़े को दूध पिलाकर आती हूँ, फिर आप मेरा शिकार करना। जैसे ही इस बात को वन के राजा सिंह ने सुना, वह अचंभित हो गया
और उसने कहा, अरे गाय, क्या आप मुझे इस प्रकार की बातों में उलझाकर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती हो और मुझसे बचकर जाना चाहती हो? गौ माता ने कहा, नहीं वनराज, मैं उस देश की रहने वाली हूँ जिस देश में रघुकुल ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से इस विश्व को सीख दी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे वन के राजा सिंह, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं मेरे बछड़े को स्तनपान कराकर दूध पिलाकर तुरंत आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप मेरा भक्षण करना। सिंह को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब गौ माता ने और उदाहरण दिए और कहा कि देखो, राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने के लिए जो है अपने आप को समर्पित कर दिया। तो हम भारत के लोग हैं, तो हम जो भारत के पशु पक्षी है वह भी अपने वचन पर अपने प्राण देना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि गिद्धराज जटायु ने माँ सीता की रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राण तक गंवा दिए। जब इस प्रकार की बातें वानर उस वन के राजा शिव ने सुनी तो वह बंधुओं द्रवित हो गया और उसने कहा, हे गौ माता, यदि आप मुझे यह वचन देते हो और आपने जो है इतनी प्रकार की बातें सुनाई है, इससे मैं समझ सकता हूँ कि आप आपके वचन का पालन करोगी। जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बंधुओं, वह गौ माता अपने घर आती है, अपने बछड़े को दूध पिलाती है, बच्चे को चाटती है, बहुत स्नेह करती है, दुलारती है, प्यार करती है। बच्चा दूध पीकर संतुष्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चा दूध पीता है उसका पेट भर जाता है और माँ फिर आगे बढ़ने लग जाती है। बालक कहता है, माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ, आप सायं के समय तो मेरे पास ही रहती हो ना, फिर आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। मेरे प्यारे बेटे, अब तुम यहीं पर रहना और अपने मालिक की सेवा करना और मालिक जो आपको खाने पीने को दे उसमें संतुष्ट रहना। माँ, आप क्या बोल रही हो? आप तो सायं के समय हमेशा मेरे पास ही रहती हो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप कहाँ जा रही हो? नहीं बेटा, आप मेरे साथ मत चलिए। नहीं नहीं माँ, मैं आपके साथ चलूँगा। और इस प्रकार की जिद करके वह छोटा सा बछड़ा अपनी माँ के साथ चल देता है और चलते चलते उसी मार्ग पर आ जाते हैं जिस मार्ग में वनराज खड़ा था। बंधुओं, इस दृश्य को देखने के लिए उस जंगल के पशु पक्षी, वानर, भालू, कीट पतंगे, हिरण, गजराज, मयूर, हंस, बगुला, कौवे, सारस सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आज का यह दृश्य सचमुच रोमांचकारी था। आज का यह दृश्य सचमुच नैनाभिराम था। आज का यह दृश्य वास्तव में बहुत प्रेरणा देने वाला था। आज का यह दृश्य वचन को निभाने वालों के लिए, जो हमसे प्रामिश करते हैं, जो वादा करते हैं और उस वादे को निभाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, आज सभी के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था। गौ माता अपने बछड़े के साथ सिंह के समीप आती है और सिंह से कहती है, हे वन के राजा शेर, हे वन के राजा शेर, अब आप सुनिए, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। मैंने अपना वचन निभाया है, अब आप मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कीजिए। जब
सिंह देखता है कि गाय आ गई है, अपने वचन को निभाया है। और जब गाय ने शेर को इस प्रकार बोला तो वह बछड़ा अब तक समझ चुका था और बछड़े ने कहा, नहीं नहीं सिंह मामा, नहीं, आप मेरी माँ को मत खाइए, आप पहले मुझे खाइए, पहले आप मेरा भक्षण करें, उसके बाद आप माँ को छूना, आप मेरी माँ को छूना भी मत। माँ अपने बछड़े को पीछे हटाती है और आगे बढ़कर कहती है, नहीं शेर, बात तुम्हारी और मेरी हुई थी। हे वन के राजा सिंह, आप मुझे भक्षण करिए, आप मुझे ग्रास बनाइए और अपनी क्षुधा को शांत करिए। इतने में तुरंत ही बछड़ा आगे बढ़ता है और कहता है, नहीं नहीं वन के राजा सिंह, आप मुझे खाइए। गाय कहती है, नहीं, आप मुझे खाइए। शेर दोनों की बातों सुनकर बड़ा ही विस्मय में पड़ जाता है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, वह सोचने के लिए विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। वह सोचता है, मैं क्या करूं, मैं किसका भक्षण करूं, माँ का या बेटे का? दोनों ही अपने प्राण देने के लिए तत्पर है, वह भी एक दूसरे के लिए। और यह माँ अपने छोटे से बछड़े को छोड़कर मेरी क्षुधा को शांत करने के लिए, अपने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए, मेरा भक्ष्य बनने के लिए आ गई है। शेर इस प्रकार का चिंतन करता है और शेर जब इस प्रकार की बात सोचता है, सभी वहाँ पर उस जंगल में जितने उस प्राणी जगत में प्राणी थे, वह सब रोमांचकारी हो रहे थे, सबके रोम रोम खड़े हो रहे थे उनके संवादों को सुनकर। और उन लोगों को लग रहा था, पता नहीं इतिहास में क्या घटने वाला है। बंधुओं, इस दृश्य को देखने के लिए आसमान से देवता लोग उतर आए। सूर्य ने अपनी गति कम कर दी और चंद्रमा आज जल्दी प्रकट होने के लिए आतुर था। नदियों की धारा जैसे रुक गई हो, झरनों का कलरव जैसे थम गया हो, पक्षी की चहचहाट बंद हो गई हो। सब उस दृश्य को देखने के लिए एक टक उसी पर नज़र डाले हुए थे। तभी शेर ने सहसा सोचकर बोला, हे गौ माता, आप धन्य है, आपका बछड़ा धन्य है, यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर प्राणी भी अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देते हैं। और इस वन का राजा सिंह, मैं इस वन का राजा होने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हे गौ माता, आप आपके बछड़े से इतना प्यार करती है, आपका बछड़ा आपसे इतना प्यार करता है, माँ बेटे से, बेटा माँ से, और मुझे क्या चाहिए, मैं धन्य हो गया हूँ। जाओ माँ, अपने बछड़े को जाकर लेकर अपने साथ जाओ और इस वन में हमेशा स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करो। और मैं आपके इस कार्य को प्रणाम करता हूँ, आपके ने जो वचन निभाया, उस वचन निभाने की आपकी प्रतिज्ञा को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार शेर गौ माता और उसके बछड़े को जाने की इजाज़त दे देता है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग भी जो हम वादा करते हैं, जो हम वचन देते हैं, हम उस पर खरे उतरें, हम अविश्वासी न हो, हम पर कोई इस प्रकार का संदेह न करे कि वह व्यक्ति तो विश्वास करने योग्य नहीं है। अर्थात इस समाज में आज विश्वास की कमी हो रही है, उस विश्वास को हमें बढ़ाना होगा। वचन पालन करने की जो प्रतिज्ञा होती है, वचन पालन करने का जो धर्म होता है, उसे हमें निभाना होगा। यह जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हम सभी को, हमारे जो कथाकार है, उन्होंने यही समझाने का
प्रयास किया है। आप सभी ने यह कहानी बड़े ही मनोयोग से सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, अपनों का और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। सादर जय श्री कृष्ण।